नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की। इसके बाद सदन के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अध्यक्ष को आसन तक ले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हुए उनके निर्विरोध निर्वाचन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार का संसदीय अनुभव काफी लंबा रहा है, जिसका लाभ सदन को मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा तथा संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी प्रेम कुमार को बधाई और शुभकामनाएं दी। कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, भाकपा माले, सीपीआई, आईआईपी और एआईएमआईएम के सदस्यों ने विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर प्रेम कुमार को बधाई और शुभकामनाएं दी। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन पर प्रेम कुमार ने सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि वे सदस्यों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इससे पहले विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने शपथ लेने से छूट गए 7 में से 5 विधायकों को शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि 2 सदस्य अनंत कुमार सिंह और अमरेंद्र कुमार पांडे शपथ नहीं ले सके हैं। विधानसभा के 5 दिवसीय सत्र के तीसरे दिन कल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान दोनों सदनों विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। कल ही राज्यपाल की ओर से प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। साथ ही दूसरा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 4 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और सरकार का उत्तर भी होगा। सत्र के अंतिम दिन 5 दिसंबर को दोनों सदनों में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद और मतदान होगा। इसी दिन विनियोग विधेयक पेश होंगे। इस सत्र में सदस्यों से कोई भी सवाल नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ पहले से तय कार्य ही संपादित होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर विपक्षी दल के सदस्य आसन के नजदीक आकर अपनी मांग पर अड़े रहे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी सांसदों से सदन की कार्यवाही बाधित नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि चर्चा शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन विपक्ष एक ही मुद्दे पर अड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत और हार लगी रहती है, लेकिन हार का गुस्सा संसद में निकालना ठीक नहीं है। विपक्ष की नारेबाजी को देखते हुए पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदेश भर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ समस्तीपुर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 72 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।